प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के तीसरे खंड लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय के कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया था। तो आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। पहला, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क देना है। उत्तर, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के सामने मुश्किलें, यानी जो गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के सामने क्या मुश्किलें आती हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो गैर लोकतांत्रिक हैं। आगे देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनमें कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। गैर लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं या लोकतंत्र स्थापित नहीं है, ऐसी जगहों पर वहां की जनता को क्या क्या मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, ऐसी चीजें हैं। आप देखिए, पहला पॉइंट है इसका, गैर लोकतांत्रिक देशों जैसे म्यांमार, पाकिस्तान, घाना, ये सब उदाहरण है ऐसे जहां लोगों को सरकार की आलोचना करने की आज्ञा नहीं होती, यानी सरकार की वह आलोचना नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा करता है तो कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और कई बार जेल में भी भेज दिया जाता है। यानी किसी भी प्रकार की मनमानी जनता वहां नहीं कर सकती है। अगर जनता ऐसी मनमानी करती है तो सरकार उसको दंडित करती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में राजा या सैनिक नेता का ही हुक्म चलता है। यहाँ चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि चुनाव नहीं कराया जाता है, मनमानी तरीके से अपने में चुनाव हो जाता है। सैनिक, नेता और राजा ही वहाँ जनता पर हुक्म चलाती है, जनता का कोई जोर नहीं चलता। ये सब चीजें गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में होती रहती है। अगला पॉइंट तीसरा देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को पहले तो संगठित ही नहीं होने दिया जाता। केवल ऐसे राजनीतिक ही ठहर सकते हैं जो सरकार के समर्थन करते हों और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। कहने का मतलब, किसी भी प्रकार कोई संगठन स्थापित नहीं कर सकता। यदि संगठन स्थापित करता है तो वह सरकार की इच्छा के अनुसार ही करेगा। सरकार यदि किसी कार्य में हाँ करेगी तो उनको हाँ करना पड़ेगा, उनकी यह मजबूरी होगी, तभी संगठन बना सकते हैं। नहीं तो संगठन बनाने का अधिकार भी गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं होता है। अगला चौथा पॉइंट हम देखते हैं।
गैर लोकतांत्रिक देशों में मजदूरों और कारीगरों को अपने संघ बनाने का कोई आज्ञा नहीं होता, यानी वह कोई संघ नहीं बना सकते। कभी कभी एक आधा ऐसा व्यापारिक संघ पनपने दिया जाता है जो सरकार का पिट्ठू हो। कहने का मतलब अर्थ यह है कि कोई भी संगठन हो किसी भी प्रकार का, तो वह तब तक नहीं बनाने दिया जाएगा जब तक यह निश्चय नहीं कर लिया जाता है कि यह संगठन सरकार के पक्ष में है, यानी सरकार के हिसाब से ही चलेगा। अगर यह विश्वास हो जाता है तभी उस संगठन को आगे पनपने दिया जाता है, नहीं तो संगठन को रोक दिया जाता है। यह गैर लोकतांत्रिक देशों में होता है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार का कोई मनमानी नहीं चलता। पूर्ण रूप से जनता ही निर्णय लेती है, जनता ही शासन चलाती है अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। अगला पॉइंट है, गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की भी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कोई वह विचार नहीं दे सकते और न ही अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। सभी लोग सैनिक नेता या तानाशाह की हाँ में हाँ मिलाने वाला हो तो वह कोई न कोई उच्च पद प्राप्त कर ही लेता है। यानी जब आप सरकार के पक्ष में बात करेंगे, जैसा सरकार चाहती है वैसा करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे, तो आगे चल करके आपको कोई न कोई उच्च पद भी प्राप्त हो जाता है। सरकार आपको अपने पक्ष में लेने के लिए कोई स्थान भी दे देती है। इस प्रकार गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति को अपना जीवन बेचकर उसका गुलाम बनना होता है। एक गूंगे और बहरे के अतिरिक्त उसका अपना अस्तित्व जीरो हो जाता है, यानी वह सरकार के लिए ही कार्य करता है और सरकार जैसा भी चाहती है, जिस प्रकार भी चाहती है, उस प्रकार उस कार्य को कराती है और वह व्यक्ति एकदम गूंगा बहरा सा हो जाता है। यानी जनता के लिए गैर लोकतांत्रिक सरकारें अच्छी नहीं हैं। इसी कारण ऐसी सरकारों के सामने कभी कभी जनता का आंदोलन फूट पड़ता है। आज यहीं तक इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से याद कर लेंगे। फिर आगे हम लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ और प्रश्नों को बताएंगे।